हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एबीसी ऑफ मैथमेटिक्स में। तो आज हम पढ़ेंगे इंटरेस्ट के बारे में, ब्याज के बारे में। ब्याज कितने टाइप का होता है और ये हर तरह के एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इससे हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम पहले ब्याज के बारे में पढ़ेंगे, उसके फॉर्मूले के बारे में पढ़ेंगे और फिर उसके बाद क्वेश्चन करेंगे कि कैसे ब्याज कैलकुलेट किया जाता है और वो एग्जाम में कैसे पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ब्याज। ब्याज को इंटरेस्ट कहा जाता है और ये ब्याज होता है दो टाइप का होता है। एक होता है साधारण ब्याज, जिसको सिंपल इंटरेस्ट कहा जाता है, और एक होता है चक्रवृद्धि ब्याज। ब्याज जिसको कंपाउंड इंटरेस्ट कहा जाता है, कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट को शॉर्ट में एस आई और कंपाउंड इंटरेस्ट को शॉर्ट में सी आई लिखा जाता है। एस आई का मतलब सिंपल इंटरेस्ट और सी आई का मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट। अब यहाँ से समझने वाली बात है कि जब भी हम किसी को अगर कुछ पैसा देते हैं कुछ समय के लिए, और उस समय पूरा हो जाने के बाद जो एक्स्ट्रा पैसा वापस लेते हैं वही ब्याज होता है। जैसे मान लेते हैं कि अगर हम किसी को 100 रुपया देते हैं और 100 रुपया एक महीने के बाद अगर उससे हम 110 रुपया लेते हैं, तो एक महीने का जो ब्याज हो गया वो 10 रुपया हो गया। और हमारा जो मिश्र धन हो गया, मूलधन और ब्याज दोनों को एक साथ मिश्र धन कहा जाता है, तो हमारा मिश्र धन हो गया वो 110 रुपया हो गया। तो इस चैप्टर में आपको मिलेगा सबसे पहला मूलधन। मूलधन जिसको पी से डिनोट किया जाता है। पी मतलब प्रिंसिपल। फिर उसके बाद मिश्र धन। मिश्र धन, मिश्र धन को ए से डिनोट किया जाता है। ए मतलब अमाउंट। ब्याज दर। ब्याज दर, इसको आर से डिनोट किया जाता है। आर मतलब रेट। और उसके बाद समय। समय को एन से डिनोट किया जाता है। नंबर ऑफ ईयर्स, कितने साल के लिए ब्याज दिया जाता है। तो ये चार चीज है। अब उसके बाद जब भी अगर साधारण ब्याज और कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज, दोनों में जो मूल अंतर है, हर बार क्या होता है कि हर बार जब 100 रुपया देते हैं तो 100 रुपया का जैसे एक महीना में ब्याज 10 रुपया होता है, तो फिर अगली बार भी 100 रुपया का 110 रुपया हो गया मिश्र धन। 110 रुपया पे अगली बार सिर्फ 10 रुपया ही बढ़ेगा ब्याज, तो ये हो गया साधारण ब्याज। जब ब्याज पे ब्याज नहीं लगता है तो साधारण ब्याज होता है। और चक्रवृद्धि ब्याज उसको कहा जाता है जब ब्याज पे भी ब्याज लगने लगे। जैसे अगर किसी को 100 रुपया देते हैं, एक महीने के बाद उसका अगर 110 रुपया हो जाता है मिश्र धन ब्याज लेकर के, और फिर उसके अगले महीने में 110 रुपया पे ब्याज जोड़ते हैं, तो इस तरह से अगर ब्याज जोड़ेंगे तो उसको चक्रवृद्धि ब्याज कहा जाएगा। अब यहाँ से साधारण ब्याज जो होता है, सिंपल इंटरेस्ट एस आई, एस आई इक्वल टू होता है पी। पी मतलब प्रिंसिपल, आर और टी बाई 100। ये हो गया साधारण ब्याज का फॉर्मूला। और कंपाउंड इंटरेस्ट सी आई होता है, वो होता है पी इंटू 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर एन
माइनस बी, ये मिश्र धन होता है। अब यहां से ए इक्वल टू अमाउंट इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर बाई 100 का पावर एन, और 100 रुपया पे जो रेट जो ब्याज लगता है उसी को रेट भी कहा जाता है। तो इस बार बीपीएससी टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम में जो सवाल पूछा गया है, तो देखते हैं उसको। क्वेश्चन है कि 15,625 रुपया का 16% वार्षिक ब्याज की दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा जबकि ब्याज तिमाही संयोजित होता है? अब यहां से इस क्वेश्चन में देखें कि 15,625 रुपया ब्याज पे दिया जाता है, जिसका रेट है 16%, यानी कि हर 100 रुपया पे 16 रुपया 1 साल का ब्याज होता है। अब ये ब्याज ये दिया जाता है 9 महीने के लिए, और ब्याज को हर 3 महीने पे यहाँ पे जो ब्याज दिया हुआ है कि जबकि ब्याज तिमाही संयोजित होता है, तो ब्याज तिमाही संयोजित होने का मतलब है कि ब्याज को हर 3 महीने पर कैलकुलेट किया जाता है। अब यहाँ से ब्याज को हर 3 महीने पर कैलकुलेट किया जाता है और 9 महीने का ब्याज है, तो साल 9 महीने में 3 बार कैलकुलेट किया जाएगा, और साल 9 महीने में 3 बार किया जाएगा, यानी कि 12 महीने में 4 बार किया जाएगा। तो इसलिए जो रेट है उसको हम 4 से डिवाइड कर देंगे। पहले देखेंगे कि ब्याज कितने दिनों पे कैलकुलेट होता है और वो साल में कितनी बार कैलकुलेट होगा। जितनी बार कैलकुलेट होगा ब्याज उतने से हम रेट को डिवाइड कर देंगे। तो हर 3 महीने पर ब्याज कैलकुलेट किया जाता है, यानी कि साल में 4 बार ब्याज कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इसलिए क्या करेंगे, इसके रेट को 4 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ से जो नया रेट हो जाएगा इसका, तो यहाँ पे दिया हुआ क्या क्या है, सबसे पहले इसका प्रिंसिपल दिया हुआ 15,625 रुपया, 15,625 रुपया। फिर उसके बाद इसका जो नया रेट हो जाएगा आर इक्वल टू, तो ये हो जाएगा 16/4, यानी कि 4%। और हर 3 महीने पर ब्याज कैलकुलेट किया जाता है, तो यहाँ पे ब्याज कितने बार, 9 महीने में 3 बार कैलकुलेट किया जाएगा। तो यहाँ पे n इक्वल टू 3। ठीक है। अब उसके बाद इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले इसका प्रिंसिपल अमाउंट निकालेंगे। तो a इक्वल टू p इंटू 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर n। p है 15,625, 1 प्लस 4/100 टू द पावर 3। 4 से 4 का 4, ये 25 बार। तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 15,625, और इधर 1 प्लस 1/25 टू द पावर 3। तो इसमें क्या होगा, 15,625, फिर यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 26/25 का पावर 3। जब 25 को 3 बार गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 15,625, 15,625 और 26 का क्यूब बाई 15,625। 15,625 से 15,625 कैंसिल हो गया। अब 26 को जब 3 बार गुना करेंगे तो 26 का स्क्वायर होता है 676। 676 को फिर 26 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाएगा, तो 36 के 6, 80 3, 7 6 42, 3 45 के 5, और फिर 6 1 36 और 4 40। फिर इसके बाद यहाँ पे 676 का 2 गुना, 6 दूना 12, 7 दूना 14, 1 15 के 5, 6 दूना 12, 1 13, 6 5 2 7, 5 4 3 7, और यहाँ पे 17,576। तो यहाँ पे आ जाता है कुल 17,576 रुपया इसका अमाउंट हो गया। यानी कि ये दिया था कितना, 15,625 रुपया, और
9 महीने के बाद उसको लौटाना कितना होगा, 17,576 रुपया। अब इसमें ब्याज कितना बनता है, तो ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट सी आई इक्वल टू होता है ए माइनस पी। तो 17,576 में से 15,625 को घटा लेंगे। 6 में से 5 घटेगा 1, 7 में से 2 घटेगा 5, और फिर 15 में से 6 घटेगा 9, और 16 में से 15 घटेगा 1। तो 1,951 रुपया इसका ब्याज हो जाएगा। तो इस तरह से हम चक्रवृद्धि ब्याज को कैलकुलेट कर सकते हैं। और सबसे ज़्यादा जो एग्जाम में पूछा जाता है वो चक्रवृद्धि ब्याज से ही पूछा जाता है, साधारण ब्याज से क्वेश्चन बहुत कम ही आते हैं। तो इस ज़्यादा अच्छा रहेगा कि चक्रवृद्धि ब्याज पे अच्छे से पकड़ बनाए। साधारण ब्याज के लिए फॉर्मूला बहुत ही आसान है और उसमें कैलकुलेशन में ज़्यादा कुछ डिफिकल्टी आने वाली नहीं है। तो आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। ब्याज है, ब्याज दो टाइप का होता है, साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट और चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट। साधारण ब्याज को एस आई से, सिंपल इंटरेस्ट शॉर्ट में एस आई, और कंपाउंड इंटरेस्ट शॉर्ट में सी आई। अब उसके बाद यहाँ से मूलधन पी, प्रिंसिपल, जो पैसा ब्याज पे देते हैं वो हो गया प्रिंसिपल। फिर उसके बाद अमाउंट, जो ब्याज और प्रिंसिपल दोनों एक साथ मिलता है तो उसको अमाउंट कहा जाता है। ब्याज का दर, तो 100 रुपये पे कितना पैसा चार्ज किया जाता है वो हो गया उसका रेट। और समय, कितने समय के लिए कितनी बार साल में कितनी बार हम कैलकुलेट करते हैं। अगर साल में एक बार कैलकुलेट करते हैं तो समय एन का वैल्यू 1 हो जाएगा। अगर साल में 2 बार कैलकुलेट करते हैं ब्याज तो एन का वैल्यू 2 होगा। अगर साल में 3 बार करते हैं तो 3, अगर साल में 4 बार करते हैं तो 4। तो ये था क्वेश्चन जो बीपीएससी टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम में पूछा गया था। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ, और कोशिश करेंगे इसी तरह से समझने की। धन्यवाद।